जय हिंद आप सभी को। मैं शिवा शर्मा फिर से आपके साथ हूं बैक बेंच की एक नई वीडियो में। परमवीर वाला सेशन जो हमने स्टार्ट किया था, आज मैं एक दूसरे परमवीर की कहानी लेके आया हूं। खैर, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात पूछूं कि जादू आपने देखा है? जब हम टोपी में से खरगोश निकाल देते थे, या फिर कहो कि गुलाब बना देते थे हम किसी भी कागज या रुमाल का। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उसको हम जादू जरूर कहते थे। पर मैं बताऊं जादू होता क्या है। जादू जो परमवीर नायक जादूनाथ सिंह ने दिखाया था, जादू वो जो भारत के वीर सरहद पर दिखाते हैं, जादू वो जो लोहे के सामने अपना 56 इंची सीना लेकर खड़े रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात करने जा रहा हूं नायक जादूनाथ सिंह के बारे में, जो कि भारत के दूसरे परमवीर चक्र अवॉर्डी। अगर बात करी जाए जादूनाथ सिंह के अर्ली लाइफ की, तो 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजूरी गांव के अंदर बीरबल सिंह राठौर के घर पर जन्म लेता है एक वीर, एक परमवीर जिसका नाम जादूनाथ सिंह पड़ता है, जिसके नाम में जादू था, जिसके काम में जादू था, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जादू बना के रख दिया। वो बचपन से ही हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचर्य अपनाने का प्रण भी लिया था। और वो कुश्ती के अंदर बहुत ही निपुण थे। बचपन से ही कुश्ती खेलना उनको बहुत ज्यादा पसंद था, कसरत करना उनको बहुत पसंद था। उनकी ये कसरत की आदत, खुद को फिट रखने की आदत ही उनको फौज की तरफ प्रेरित भी किया इस चीज में। जादूनाथ सिंह अपने किसान के घर में जब पैदा हुए तो आसपास उन्होंने सिर्फ कृषि देखी, आसपास खेती को ही एक कमाई का जरिया देखा। पर उन्हीं के गांव में जो कुछ लोग फौज के अंदर भर्ती थे, वहां से उनको प्रेरणा मिली कि उनको अपने जीवन को सार्थक करना है, इस देश की माटी के लिए, इस मातृभूमि के लिए, माँ भारती के लिए कुछ करना। एक ऐसा समय जब देश उपनिवेश था ब्रिटिश सरकार का, तब भी जादूनाथ सिंह इस मिट्टी के लिए लड़ना जानते थे, इस मिट्टी के लिए बलिदान होना चाहते थे। अगर बात करी जाए नायक जादूनाथ सिंह के मिलिट्री करियर की, आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दिए होंगे, आपके दोस्तों ने आपको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दिए होंगे, या आपके कलीग्स ने आपको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दिए होंगे। पर एक तोहफा नायक जादूनाथ सिंह ने खुद को दिया था। वो तोहफा उन्होंने 21 नवंबर 1941 को खुद को ये साबित करके कि वो इस देश की मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने ये चीज करके दिखाई। और वो फतेहगढ़ की ब्रिटिश भारतीय सेना अकादमी से अपना प्रशिक्षण पूरा करके 7वीं राजपूत रेजिमेंट के अंदर भर्ती हुए। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अराकन कैंपेन के अंदर भाग लिया, जिसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जापानियों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। इसके अंदर उनके अदम्य शौर्य और साहस को देखते हुए उनको सम्मानित भी किया गया और उनकी पदोन्नति नायक पद पे कर दी गई। पहले वो एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे, पर बाद में वो नायक जादूनाथ सिंह कहलाने लगे, जिसको ब्रिटिश सरकार भी मानती थी कि ये अकेला ही पूरी फौज के बराबर है, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। अगर बात करी जाए अराकन कैंपेन की, तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा भी अराकन कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेटेड थे। उनको भी वहां पे उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए फेलिसिटेट किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था। और अगर आपने वो नहीं देख रखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लिंक को देखिए और पूरी वीडियो मेजर सोमनाथ शर्मा की देखिएगा। अगर बात करी जाए इस देश के आज़ाद होने की, तो जादूनाथ सिंह को ये चीज़ की खुशी ज़रूर थी कि वो अब ब्रिटिश भारत सेना के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय सेना के लिए लड़ेंगे। और इस चीज़ की खुशी जब तक वो समेट पाते, उनको एक धक्का विभाजन का भी ज़रूर लगा कि भारत अब 2 हिस्सों में बंट गया था, जिसको भारत और पाकिस्तान कहा जाने लगा। ये धक्के से जब तक वो निकलते, इससे पहले पाकिस्तानी कबायली और सैनिकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और 24 दिसंबर को उन्होंने झंझर की पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जो कि मीरपुर और सेक्टर पुंछ के बीच संचार लाइन का एक खास अहम हिस्सा था। और कबायलियों का जो नियंत्रण था वो पुंछ और मीरपुर की संचार लाइन, यानी कि जो उनका कम्युनिकेशन लाइन था, उस पर उनका कब्जा हो गया था। हालांकि इस समय अब जादूनाथ सिंह की जो राजपूत रेजिमेंट थी, वो 50वीं पैरा ब्रिगेड के साथ मिलकर उनकी पोस्टिंग नौशेरा सेक्टर के अंदर कर दी गई। फिर बात करते हैं उस आखिरी लड़ाई की जो नायक जादूनाथ सिंह ने लड़ी थी, अपनी आखिरी लड़ाई जिसके अंदर वो शहीद हुए थे। नौशेरा के तेंधार पोस्ट के ऊपर जादूनाथ सिंह की लीडरशिप के अंदर नौजवानों की, यानी कि एक सेक्शन की पोस्टिंग करी गई थी, जिसके अंदर एक लीडर और बाकी के नौजवान हुआ करते।
वहां पर दुश्मन के कबायलियों ने बहुत ही भारी मात्रा में हमला किया। वो बहुत सारे थे और आपने एक चीज जो मैं अब काफी देर से बोल रहा था कि वो राजपूत रेजिमेंट के राजपूत, वो जो चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत। बिल्कुल हाँ, मैं उसी डायलॉग की बात कर रहा हूं जिसको आपने शाहिद कपूर की फिल्म पद्मावत के अंदर शाहिद कपूर के राणा रावल रतन सिंह के कैरेक्टर से सुना था कि राजपूत वो जो चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जो अंगारों पे चले तब भी मूंछों को ताव दे वो राजपूत। बिल्कुल वैसे ही राजपूत थे नायक जादूनाथ सिंह भी, जो हजारों की तादाद में आए कबायलियों के सामने सिर्फ 10 सैनिकों के साथ लड़ रहे थे और उनके सैनिक भी बिल्कुल उसी राजपूती ठाठ के साथ, उसी राजपूती लोहे के साथ लड़ रहे थे जो जादूनाथ सिंह के सीने में भरा हुआ था। और उन्होंने अपनी बंदूकों का एक एक कतरा लोहे का दुश्मन की छाती में कुछ यूं उतारा कि हजारों कबायलियों को 3 बार उन्होंने हराया। और वहां पर जब चौथा हमला कबायलियों द्वारा किया गया जिसके अंदर जादूनाथ सिंह की पलटन पूरी तरीके से खत्म हो गई, पर जादूनाथ सिंह कहां हार मानने वाले थे। एक परमवीर कहां हार मानता है, और यही चीज जादूनाथ सिंह ने भी अपने आखिरी समय में दिखाई और अकेले ही पूरी पलटन से लड़ पड़े। उनका एक सिर्फ मोटिव ये था कि जब तक रीएनफोर्समेंट नहीं आता तब तक के लिए सिर्फ दुश्मनों को उलझा के रखना है। और ये बजरंगबली का भक्त और इस भारत की माटी का लाल कब तक हार मानने वाला था। उन्होंने तब तक दुश्मन को समेटे रखा जब तक कि इन रीएनफोर्समेंट नहीं आ गया, और जब ये चीज वो कर रहे थे, आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, तभी दुश्मन की बंदूकों से निकली 2 गोलियां, एक उनके सर और एक उनके सीने को चीरती हुई निकल गई। जैसे ही उनका शरीर इस माटी पर गिरा, मां भारती ने भी अपने बेटे को अपनी बाहों में समेट लिया। और इसी समय भारत की सेना का रीएनफोर्समेंट वहां पहुंचा और सिर्फ जादूनाथ सिंह की बहादुरी के कारण हमारा तेंधार का पोस्ट उस समय बचा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी हमारी तरह ऐसी कहानियों को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बैक बेंच के साथ जुड़े रहिए, रिस्पेक्ट करिए अपने आसपास बेल्ट फोर्स की, भले वो दिल्ली पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर सीआईएसएफ के जवान हो, बीएसएफ हो, या फिर जो भी भारतीय सेना के अंदर है, उन सबका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आप उनके एहसानों का सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं, कर्ज नहीं उतार सकते, भले आप कुछ भी कर लीजिए। तो बैकबेंच नमन करता है ऐसे शूरवीरों को, और हम ये अरदास भी करेंगे कि आप भी ऐसी शूरवीरता की कहानियों को नमन करें, अपने दिलों में बिठा के रखें, क्योंकि वो जो करके गए वो सिर्फ इस देश के लिए करके गए, पर अब हमारा काम है उनके लिए ये करना कि हम उनकी वीरता को याद रखें और उन्हीं से इंस्पायर होकर बहुत अच्छे अच्छे काम इस देश के लिए करें, इस माँ भारती के लिए करें। जय हिंद। बने रहे बैकबेंच के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बैकबेंच को।